बोलिए सनातन धर्म की जय, गोविंद भगवान की जय। सनातन धर्म प्रेमी सभी भक्तजनों से हमारा निवेदन है कि आप जो भी कथाएं श्रवण किया करते हैं उन्हें पूर्णतः पूरा देखा करें, क्योंकि जो भी वीडियो बनाया जाता है उसमें कोई न कोई खास रहस्य होता है। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको उसके रहस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाएगी। चालू किया और थोड़ा देखा, छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जब तक वीडियो के रहस्य को न जान पाओ तब तक उस वीडियो को पूरा देखा करें। एक महाभारत के समय में कृपाचार्य नाम के एक महारथी हुए, बहुत अच्छे योद्धा हुए, जो कि कृपाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। मेरे प्रिय सज्जनों, कृपाचार्य जी का जन्म कैसे हुआ, उनके शरीर का निर्माण कहाँ हुआ और उनकी खासियतें क्या क्या थीं, इस विषय में आप भली भांति से जानिएगा। ये देश भारत है, यहां पर बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े तपस्वी, सती आदि इसी भूमि पर पैदा हुए। उन्हीं वीरों में से एक कृपाचार्य नाम के व्यक्ति थे, जिनकी भूमिका महाभारत में विशेषता से दर्शाई गई है, दिखाई गई है। तो मेरे प्रिय भक्तजनों, गौतम ऋषि को आप अच्छी तरह से परिचित हैं। उन्हीं गौतम ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम शरद्वान था। शरद्वान ऋषि ऐसे थे कि जिन्हें कोई अच्छी तरह से जान पाता भी नहीं है। शरद्वान का जन्म कैसे हुआ? मेरे प्रिय भक्तजनों, शरद्वान का जन्म जब माता के उदर से वो पैदा हुए तो बाणों को साथ लेकर के बाणों के साथ हुआ और उन्हें वेद वेदांतों में कोई रुचि नहीं थी, कोई लगाव नहीं था। उन्हें तो केवल धनुर्विद्या में विशेष लगाव रहा उनका। अब मेरे प्रिय सज्जनों, वो धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि उनके सामने सभी धनुर्विद्या वाले फेल हो गए। अब तो उनकी धनुर्विद्या से प्रभावित होकर के देवराज इंद्र हृदय में जलने लगे, उमसने लगे और उनकी धनुर्विद्या से ऐसे नाराज हुए कि कैसे भी इसकी जो भी शक्ति है वो क्षीण हो जाए। अब मेरे प्रिय सज्जनों, उन्होंने शरद्वान की साधना को क्षीण करने के लिए एक युक्ति निकाली। उनको उस साधना से डिगाने के लिए एक नामपदी नाम की कन्या, जो देवों की कन्या थी,
देवकन्या को उनके पास भेज दिया। वो अपने शरीर से, यौवन से, रंग रूप से, नेत्रों से उतनी चंचल थी कि उसके रोम रोम से काम बरसता था। उस कन्या को देख करके शरद्वान ऋषि का, मेरे प्रिय सज्जनों, उसके सौंदर्य को देख करके प्रभाव से उन्हें काम पीड़ित होना पड़ा। काम से पीड़ित हो गए तो उनका वीर स्खलित हो गया। वीर स्खलित हो गया तो वह वीर जो स्खलित हुआ गिरा तो एक सरकंडे पर जाकर के गिरा और वो सरकंडा 2 भागों में विभाजित हो गया। 2 भागों में जब विभाजित हो गया मेरे प्रिय भक्तों, तो एक भाग से कृप पैदा हुए और एक भाग से कृपी नाम की कन्या पैदा हुई। और कृप भी अपने पिता शरद्वान के ही समान वीरता में निपुण थे। अपने पिता के ही समान धनुर्विद्या में पारंगत हुए। जब वह धनुर्विद्या में पारंगत थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो मेरे प्रिय सज्जनों, भीष्म पितामह ने उन्हीं को महाभारत के कौरव और पांडवों की विद्या के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, धनुर्विद्या के लिए नियुक्त किया। उनसे शस्त्र विद्या में निपुण करने के लिए ही उनका वहां पर चयन हुआ। मेरे प्रिय भक्तों, इस प्रकार से कृपाचार्य जी का वहां पर जन्म हुआ, जो महाभारत में वर्णित है।